गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 30 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है? ऑप्शन केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या हरियाणा सरकार। सही जवाब है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है, जिसके तहत एडुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। ये किया क्यों जा रहा है? तो इसका साधारण सा कारण है ये कि लॉकडाउन के दौरान सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं और उत्तर प्रदेश में तो सारी की सारी जो विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी गई हैं। तो शिक्षा बाधित ना हो जाए इस वजह से चलाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखें। 29 जून को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? देखिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कई बार। ठीक है, 29 जून को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय जनगणना दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो हेडक्वार्टर है इसका वो कलकत्ता में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गरीबी के आंकड़े और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनएसओ और राष्ट्रीय सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट है ये मिलकर ही जारी करते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरों से निपटने के लिए हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास किया? ऑप्शन प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। सही जवाब हिंद महासागर। भारतीय और जापानी नौसेना ने हाल ही में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया। हाल ही में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स के JS काशिमा और JS शिमायुकी ने भारत के INS राणा और INS कुलिस के साथ युद्धाभ्यास किया। देखिए ये जहाज़ों के नाम है, ठीक है। भारत के जो जहाज़ इस युद्धाभ्यास में शामिल थे उनका नाम है INS राणा और INS कुलिस। जबकि जापान के कौन कौन से जहाज़ शामिल थे तो देखो ये लिखा हुआ है JS काशिमा और JS शिमायुकी। तो ये जहाज़ों के नाम हैं जो कि इस युद्धाभ्यास में सम्मिलित हुए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई-ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप देख सकते हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई-ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल योजना का हिस्सा है। तो अब जो ब्लड की डिमांड है, जो खून है, वो भी आपको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। तो काफ़ी सराहनीय पहल है ये। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रेसर जेसी कॉम्स के सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को
उनके मरणोपरांत कितने महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यानी ये देखिए अमेरिका के रेसर हैं और दुनिया में सबसे तेज कार चलाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इन्होंने तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाई थी, वो स्पीड हम आगे देख लेंगे। और ये अब तक की सबसे तेज़ चलाई जाने वाली कार है जो इन्होंने चलाई थी, मतलब इतनी तेज़। और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के कितने महीने बाद इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ऑप्शन है 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 10 महीने। अब देख सकते हो अमेरिकी रेसर जेसी कॉम्स का सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत 10 महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। उनकी जेट पावर्ड कार ने 841 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। तो मतलब 841 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली थी, तो सबसे तेज़ है और ये रिकॉर्ड बन गया अपने आप में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जापान की डोनेट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है। यानी एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो आपको अन्य भाषाएं ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में बता देगा। तो मास्क तो सब लोग लगा ही रहे हैं, तो उसी क्रम में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर 5 भाषाएं, 8 भाषाएं, 15 भाषाएं या 20 भाषाएं। सही जवाब है 8 भाषाएं। यानी ये जो मास्क होगा ये 8 भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकता है आपकी अपनी भाषा में। तो जापान की डोनेट रोबोटिक्स ने हाल ही में 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है जिसे सी मास्क नाम दिया गया है। यह ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट से कनेक्ट हो जाता है और जब आप इसे लगाएंगे तो आपके सामने वाला व्यक्ति अन्य किसी भाषा में बात अगर कर भी रहा है तो वो उसे ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में आपको समझा देगा। तो सही है, बढ़िया चीज़ है मतलब। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक किस महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक किस महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। सही जवाब हिंद महासागर। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। इस स्थायी सैन्य अड्डे को स्थापित करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना है। हिंद महासागर काफ़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम इस क्षेत्र में अपना दबदबा पहले से ही बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऑटोमेटिक भारत को फ़ायदा देती है हिंद महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखें। क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर है। तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, मुथैया मुरलीधरन, शकीब अल हसन या सचिन तेंदुलकर। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों मुथैया मुरलीधरन। क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर हैं, जबकि रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विट्ज़रलैंड के केंद्रीय बैंक के अनुसार स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है। स्विस बैंक का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये ऐसा बैंक है जहाँ से आप कहीं से भी पैसा कमा करके यहाँ जमा कर सकते हो, और ये आपकी जो प्राइवेसी है उसको शेयर भी नहीं करता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक मनी कमाते हैं सब स्विस बैंक में ही जमा कर देते हैं। भारत के लोग भी बहुत सारा रुपया यहाँ जमा करते हैं, है ना। तो
सुरक्षित रहता है, मतलब अन्य किसी बैंक में आप जमा करने जाओगे तो बैंक आपसे पूछेगा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप अगर अन्य किसी बैंक में जमा करोगे बहुत सारा पैसा, तो बैंक आपसे सवाल कर लेगा इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बताइए आपने इनकम टैक्स जमा किया है नहीं किया है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, तो आराम से आप जमा कर सकते हो। तो कौन सा वो देश है जो सबसे ज़्यादा रुपया जमा कराता है स्विस बैंक में, तो वो है विद्यार्थियों ब्रिटेन, ध्यान रखना, ठीक है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में ब्रिटेन पहले स्थान पर है, जबकि भारत 77वें स्थान पर है। जबकि स्विस नेशनल बैंक के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार भारत पिछले वर्ष 74वें स्थान पर था, ठीक है। तो इसमें कमी आ रही है, अच्छी बात है ये। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए अंतिम प्रश्न। अमेरिकी सीनेट ने किसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित कर दिया है? ऑप्शन जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। तो किसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक विधेयक पास कर दिया अमेरिका ने? तो वो है हांगकांग। हांगकांग एक चाइना स्वायत्त भूमि का टुकड़ा है जिस पर चाइना अपना कानून चलाता है, लेकिन हांगकांग जो है एक काफ़ी, हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से सक्षम एक भूमि का टुकड़ा है जिसका पूरा फ़ायदा चाइना लेता है। अब चाइना जो है यहाँ पर उल्टे सीधे नियम बना रहा है। जैसे चाइना ने यहाँ पर एक नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो चाइना के राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय गान इत्यादि का अपमान करेगा तो उसे जेल होगी। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, है ना। हालांकि हांगकांग वालों के पास अपना खुद का संविधान भी है, तो इस तरीके के यहाँ पर नियम थोपे जा रहे हैं। इसी वजह से हांगकांग के लोग जो है अब सड़कों पर हैं और चाइना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका भी इसमें कूद गया है और अमेरिका ने चाइना को झटका देते हुए हांगकांग की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें हांगकांग पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार चीन के साथ साथ वहाँ पर जो पुलिस बल है जो चाइना का साथ देता है उसको भी टारगेट किया गया है। तो आने वाले समय में हमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा चाइना के भीतर, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से सारे देश खराब हैं, मतलब सारे देश विरोध में हैं ही चाइना के। इसके अलावा इंडिया भी मुखर स्वर कर रहा है चाइना के खिलाफ। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए विद्यार्थियों, ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 30 जून से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।